मैं स्वर्ग जाने वाले 4 चिन्ह व्यक्ति के जीवंत बताऊंगा शास्त्र प्रमाण से। अगर वो चिन्ह हम में नहीं है तो हम नरक जाएंगे, और वो चिन्ह हमारे जीवन में हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे। ये जीवित पर ही पता चला सकते हैं, क्योंकि मरने से पहले तो स्वर्ग का पता चलना इसलिए कठिन है कि वो देखा ही नहीं है, और नरक का भी पता कठिन है क्योंकि हम मरे नहीं है, वहां गए नहीं है, तो कैसे बताएं कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। पर ऋषियों ने इसकी खोज की है। महर्षि चाणक्य कहते हैं कि वो 4 चिन्ह कौन से हैं मनुष्य में, जिन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। और हम सब आए किस लिए? कथा सुनने के लिए। हमें पता अपने जीवन का ही लगाना है। तम परस्तात यद भूतानाम सर्व जीवो अखिल विषयी। हमें दूसरे के जीवन का पता नहीं लगाना है कि कौन कहां जाएगा, क्या करेगा। हमें अपने जीवन को पता लगाना है, अपने जीवन का वास्तविक स्वरूप हमें जानना है। अपने जीवन को जीतने वाला कभी पराजित नहीं होता। जो अपने जीवन को नहीं जीत पाया वो किसी को विजय नहीं कर सकता। इसीलिए चाणक्य नीति का आधार लेकर मैं आपको बताऊं कि जीवित कैसे पता लगेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने के बहुत सारे फार्मूले हैं हमारी पंडिताई में, कर्मकांड में। पर ये जो कर्मकांड है ये कितना सच है इसका कोई प्रूफ नहीं है। और जीवित जीवन में इस बात का अनुभव जरूर हो जाता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। पांडाल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहता, ये पक्की बात है। इसीलिए हम सब पहले ही दिन कथा में उपस्थित हैं, क्योंकि हमें नरक नहीं जाना है। आत्मनिरीक्षणम प्रतिगतेत पुरुषम। प्रत्येक नर नारी को ये निरीक्षण करना है अपने जीवन का। ये 4 चिन्ह देखने हैं स्वर्ग वाले। तो वो 4 चिन्ह कौन से हैं? तो कहा मधुर भाषणम यतम दानस्य कृतम च यज्जन भूतान तद पुरुषस्य यदत्त धर्मो। जिस व्यक्ति के पास में धन है, अगर वो दान नहीं करता है तो वो नरक में जाएगा, अगर वो दान करता है तो वो स्वर्ग में जाएगा। जिस व्यक्ति के पास वाणी है और वाणी मधुर नहीं है तो वो नरक में जाएगा। जिसकी वाणी मधुर है वो स्वर्ग में जाएगा। और जो जन हितैषी है, यज्ञ कर्म करता है, परमार्थिक कर्म करता है, किसी भी दुश्मन को रोड पर पड़े हुए रोते बिलखते देखता है और दुश्मनी भूल कर उसे गले लगाकर उसकी रक्षा करता है, ये नरक में जाएगा। और किसी को तड़पते देखने वाला नरक में जाएगा और उसको गले लगाने वाला स्वर्ग में जाएगा। यधान पितरस्य तत्सर्वम्। अपने पितरों की जो सेवा करता है वो स्वर्ग में जाएगा, और उनको तकलीफ में रखता है वो नरक में जाएगा। कितना बढ़िया निरीक्षण है चाणक्य का, कितना बढ़िया डीएनए किया है, कोई शक नहीं बचती। एक संशय नहीं बचता कि हम नरक नहीं जाएंगे या स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्लियर हो जाता है यहां बिल्कुल। ये सामान्य भाषा में भी हम लोग सबके मुंह से ये सुनते हैं। माता पिता को त्रास जब पड़ता है बच्चों के द्वारा, बेटों के द्वारा, बहू के द्वारा, तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाते हैं ये तो नरक जाएंगे। अपने बूढ़े माँ बाप को इतना त्रास देते हैं, अपमानित करते हैं। तो अड़ोसी पड़ोसियों की जो आवाज है वही ईश्वर की आवाज है। माता पिता की सेवा करके उनके मलमूत्र को धोकर उन्हें भोजन कराकर सफा सुथरा रखकर
जब हम चलते हैं तो पड़ोसी, रिश्तेदार सब कहते हैं कितनी सेवा, बाप रे कौन करेगा इतनी सेवा, इतने दिन तक माता पिता की सेवा, ऐसी मल ऐसी मूत्र। ये तो श्रवण कुमार है, ये तो साक्षात स्वर्ग में जाएंगे। ये तो महाराज चाणक्य ने पूरी दुनिया को निरीक्षण किया होगा, सारे घरों को निरीक्षण किया होगा, धीरे धीरे तब अपना अनुभव लिखा होगा। आप ध्यान कर लीजिए, यत कृपणम दान विभूषितम। चाणक्य और क्या कहते हैं कि त्याग किसका करना चाहिए, तो कहा कृपणम दानम न विशेषतम। कृपण व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, कभी उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए। कृपण किसको कहते हैं, कृपण कहते हैं लोभी व्यक्ति को। जो व्यक्ति लोभी है, जिसके पास में है पर दान सेवा अनुष्ठान के लिए टालता है, आगे कर लेंगे और बाद में करेंगे, बाद में, ऐसे व्यक्ति कृपण कहलाते भगवान की नजर में। चाणक्य की नजर में ये कृपण है। और कृपण व्यक्ति का क्या करना चाहिए, अपने जीवन से उसका त्याग कर देना चाहिए। वो ऐसा पापी है कि जिस नाव में बैठेगा सबको डुबाएगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए कृपणम न दवित तस्य विशेषतः, कृपण विशेष त्यागने के योग्य है। और कौन त्यागने के योग्य है, तो कहा कृतम क्लेशा विषुंगते स्त्रीणाम। जो स्त्री सुबह से ही घर में क्लेश करती हो, उसका जल्दी त्याग करने पर ही घर बचता है, अन्यथा घर के सभी लोग नरक में चले जाते हैं। इसलिए इसका भी त्याग कर देना चाहिए, ये भी नरकगामी है। तो धनम दानम प्रबद्धते, अगर प्रभु ने हमारे घर में दान देने की दिया है क्षमता, हमें उस लायक बनाया है, तो हमें अपने धन में से दान करते रहना है। तो समझ लो कि हमारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर तैयार है। यज्ञम गरते सर्वम, दान भी एक यज्ञ है, महान यज्ञ। और जो इस महान यज्ञ को करते हैं वो स्वर्गगामी हैं, उनको स्वर्ग जाना है, आनंद के घर जाना है, सच्चिदानंद के सुख में सम्मिलित होना है, ईश्वर की संपदा में सम्मिलित होना है, परमात्मा के सुख में सम्मिलित होना है। आनंद घन सच्चिदानंद जो सुख रखते हैं अपने पास, वो सुख का भोगी बनना है। उनको जो अपने में से थोड़ा दान करते हैं, रोड पर तरसते हुए को उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं, सहज भाषा जीवन वाणी मधुर अनंत सत्य बोलते हैं, ये सब स्वर्ग जाने वाले लोगों के नाम हैं। हमारी जरूरत के लिए जो तड़फ रहा है, चाहे वो दुश्मन हो, भगवान कहते हैं उसे उठाओ, पानी पिलाओ, मदद करो। स्वर्ग जाना है तो आपत्ति में जो आदमी अवसर खोजता है वो नरक जाता है। यानी आपके दुश्मन पे आपत्ति संकट आ गया और वो आपके चरणों में गिड़गिड़ा रहा है और आप उस समय मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, उस मरे को और मारना चाहते हैं, तो आप जाएंगे नरक। और अगर गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति को, चाहे वो दुश्मन है, उस समय पानी पिलाते हैं, उसके छींटे मारते हैं, उसे होश में लाते हैं, तो आप जाएंगे स्वर्ग। उसका खाता तो लिख दिया भगवान ने पापी का, पर आपका खाता लिखना बाकी था। अगर आपने पानी नहीं पिलाया तो आपका भी उसके साथ लिख जाएगा लाल कलर से, और पानी पिलाया तो हरे कलर से लिखा जाएगा। पूरा खतरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रतिशोध की आग हमेशा तब जलनी चाहिए जब सामने वाला बराबरी में हो। अगर वो मरा पड़ा है तो हमारा प्रतिशोध खत्म होना चाहिए और वहां पर ईश्वरीय भाव पैदा होना चाहिए। सब में भगवान है, ये भाव से उसकी मदद रक्षा होनी चाहिए। चाणक्य कितना महान लिखते हैं।